भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ एक महान सम्राट था बल्कि एक महान इंसान भी। सम्राट अशोक महान, वो राजा जिसने तलवार से नहीं बल्कि धर्म और करुणा से इतिहास लिखा। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वो मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उनके पिता थे सम्राट बिंदुसार और दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, जो एक साधारण परिवार से थी लेकिन बुद्धिमान और धर्मप्रिय महिला थी। बचपन से ही अशोक बहुत तेज, साहसी और बुद्धिमान थे। उनके नाम का अर्थ था दुख से रहित व्यक्ति। अशोक बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति में निपुण थे। उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन जैसे क्षेत्रों में बगावतें शांत की। उनकी वीरता देखकर पिता बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का गवर्नर बना दिया। वहीं उज्जैन में उन्होंने देवी नामक युवती से विवाह किया जो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। उनसे उनके 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचारक बने। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए भाइयों में संघर्ष शुरू हुआ। लगभग 99 भाइयों को युद्ध में हराकर अशोक ने पाटलिपुत्र की गद्दी संभाली। उस समय वो बहुत शक्तिशाली लेकिन कठोर स्वभाव के माने जाते थे। लोग उन्हें चंड अशोक कहते थे, यानी क्रूर अशोक। फिर आया वो युद्ध जिसने इतिहास ही बदल दिया, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग आज का ओडिशा स्वतंत्र राज्य था जो अशोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। अशोक ने युद्ध छेड़ दिया, लाखों सैनिक मारे गए, धरती लाल हो गई, नदियां खून से भर गई। जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक युद्ध भूमि में उतरे। चारों ओर लाशें, रोते बच्चे और विधवाओं की चीखें। वो दृश्य देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, इस विजय से मुझे कोई सुख नहीं मिला, अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को जीवन का आधार बना लिया, अहिंसा, करुणा और दया। उन्होंने युद्ध के स्थान पर धर्म प्रचार को चुना। देश भर में स्तूप, विहार और शिलालेख बनवाए जिनमें लिखा था, सब मनुष्य मेरे पुत्र समान हैं। अशोक ने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां भी बुद्ध का संदेश पहुंचे। यही कारण है कि आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। सम्राट अशोक ने पूरे भारत में धर्मनीति, नहरें, सड़कों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उन्होंने जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए दया का संदेश दिया। उनके शिलालेख आज भी भारत के कई हिस्सों में मौजूद हैं, दिल्ली, लुम्बिनी, सारनाथ और कंधार तक। अशोक के अंतिम दिन बहुत सादगी में बीते। उन्होंने राज्य के धन से नहीं बल्कि अपने निजी आभूषण बेचकर धर्म कार्य जारी रखे। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने देह त्याग किया, लेकिन उनके विचार, धम्म विजय यानी सच्चाई और अहिंसा से जीत, आज भी दुनिया को रोशनी दिखाते हैं। वो सम्राट जिसने तलवार रखकर करुणा उठाई, वो थे सम्राट अशोक महान। अगर आपको भारत के ऐसे महान नायकों की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।